श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर मंत्री नवाब मलिक के लेटर बम की खबर सामने आई। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने थोड़ी देर पहले एक चिट्ठी जारी की जो कि एनसीबी के किसी अज्ञात अधिकारी की है। इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि उगाही के लिए समीर वानखेड़े बॉलीवुड के कलाकारों को निशाना बनाता है और फिर वकील और अपने दोस्त अयाज खान के जरिए पैसे की उगाही करता है। आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आई है। लगातार हालांकि एनसीपी मंत्री नवाब मलिक जो है वो लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कई गंभीर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने यानी कि समीर वानखेड़े ने जानबूझकर ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया था और किस तरह से पूरे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कुछ किया गया, प्लान करके सब कुछ करवाया गया है। कई गंभीर आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा है, नवाब मलिक ने ये चिट्ठी भी जारी की है और चिट्ठी में एनसीबी के अज्ञात अधिकारी की चिट्ठी इसे जारी करते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाकायदा समीर वानखेड़े की नियुक्ति ही इसलिए हुई थी ताकि वो बॉलीवुड के कलाकारों से उगाही कर सके। वकील अयाज खान इकट्ठा कर पैसे पहुंचाता है। समीर वानखेड़े का दोस्त है वकील अयाज खान। है कि जो चीजें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने चिट्ठी से वानखेड़े को घेरा तो दिल्ली में वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लग गए। इन तस्वीरों में आप देखिए फिलहाल समीर वानखेड़े जो है वो इस वक्त दिल्ली में हैं और एनसीबी दफ्तर के पास क्या उनको तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए किस तरह से यहां पर पोस्टर्स लगे हैं बाकायदा समीर वानखेड़े के पक्ष में। जब एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक और सरकार में भी मंत्री है नवाब मलिक और उन्होंने जब ये लेटर बम फोड़ा उसके बाद देखिए किस तरह से पोस्टर्स लगे हुए हैं समीर वानखेड़े के समर्थन में। ये कहा गया है कि जो भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर वो सब कुछ गलत है, बाकायदा उन्हें टारगेट किया जा रहा है। समीर वानखेड़े भी कई बार प्रेस के सामने आकर अपनी बात वो कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सही समय आने पर वो नवाब मलिक के तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। हालांकि इस बीच उनके पिता और उनकी पत्नी दोनों ही आज तक पर बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि दरअसल उन्हें फंसाया जा रहा है, समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है और तमाम तरह के आरोपों को पूरे परिवार ने खारिज किया है। और इस बीच आपको हम पोस्टर्स दिखा रहे हैं जो कि एनसीबी दफ्तर के सामने दिल्ली में लगे हुए हैं और समीर वानखेड़े के पक्ष में उनके समर्थन में लगे हैं। तो आर्यन की जांच मामले में समीर वानखेड़े का नाम आने के बाद लगातार सियासत भी किस तरह से गरमा रही है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता तंसीम हैदर दिल्ली एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई से हमारे साथ अरविंद ओझा है। सबसे पहले अरविंद आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन जो है कई मायनों में काफी अहम है, लेकिन ये जो लेटर बम एक बार फिर से नवाब मलिक ने फोड़ दिया है, ये फिर कई गंभीर सवाल उठा रहा है एनसीबी और खास करके समीर वानखेड़े पर। जी देखिए, नवाब मलिक लगातार जब से ये ड्रग बस्ट केस हुआ है लगातार उनकी तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हमले हो रहे हैं और खास तौर पर उनके निशाने पर है, नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक ने की थी जो गवाह थे उनको लेकर और किस तरीके से सेल्फी खिंचवाई थी उसको लेकर। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो लगातार जो नवाब मलिक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
उनके जवाब में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जब सीरियस चार्ज लगाया, जो सबसे गंभीर आरोप लगाया था नवाब मलिक ने, वो लगाया था एक्सटॉर्शन का, यानी इस केस में पैसे के आदान प्रदान का। वो काफी गंभीर सवाल था, जिसके बाद विजिलेंस इंक्वायरी खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डीजी हैं मुंबई के, उन्होंने ये विजिलेंस इंक्वायरी की थी। आज लेटर बम फोड़ा है। तो देखिए, पर्सनल टारगेट भी किया गया था समीर वानखेड़े को, जिसको लेकर न सिर्फ एनसीबी बल्कि जो समीर वानखेड़े हैं वो अदालत में गए थे और उन्होंने अपनी बात पूरी रखी थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने वो जो एफिडेविट था उसको खारिज कर दिया और कहा कि मामला अभी फिलहाल हाई कोर्ट में है। तो बहुत मुमकिन है कि जब आज हाई कोर्ट में जमानत की सुनवाई हो श्वेता, तो वहां पर ये बातें भी रखी जाएं कि किस तरीके से इस केस को लेकर जो गवाह है उनको प्रभावित किया जा रहा है। ऐसा एनसीबी का आरोप है और समीर वानखेड़े का आरोप है कि उनको पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने, और उनका ये दावा है कि जो लेटर है बहुत मुमकिन है कि किसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर का है। हालांकि उसमें किसी का नाम नहीं है, अज्ञात तौर पर लिखा है। तो इस पूरे केस में सियासत भी दाखिल हो गई। सियासत जो है वो भी अपनी तरफ से चरम पर है। और सीधे हम चलते हैं तंसीम के पास। तंसीम एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंसीम, इस वक्त समीर वानखेड़े जो है वो दिल्ली में ही है और आज वहां एनसीबी के जो डीजी हैं उनसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि एक आंतरिक जांच उनके खिलाफ जो है वो चल रही है। ऐसे में जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, बाहर उनके समर्थन में कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और फिलहाल आज के लिए ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि कई प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं अब समीर वानखेड़े पर। तो ये जो जांच है वो भी देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होता है। जी, जाहिर है दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहां तक समर्थन की बात करें तो हिंदू सेना के लोगों ने यहां पे बड़े पोस्टर लगाए और समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगाए। दूसरा, कई सोशल एक्टिविस्ट यहां पे मौजूद हैं जिन्होंने जो भी हाथों में पोस्टर लेके आए और उन्होंने कहा कि हम समीर वानखेड़े का समर्थन करते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। जहां तक इस केस में जांच की बात है, जो एनसीबी के जो डीजी हैं उन्होंने कल भी ये बात कही थी कि हम इसमें बाकायदा जाँच करेंगे, हमारी जो विजिलेंस है वो जाँच करेगी, क्योंकि आरोप जो लगे हैं वो बहुत संगीन हैं। वो रिश्वत लेने के 25 करोड़ के पैसे के लेन देन की बात कही गई है। तो जाहिर है कुछ ही देर में समीर वानखेड़े एनसीबी दिल्ली के इस दफ्तर में आने वाले हैं और एक रिव्यू मीटिंग बताया जा रहा है होने वाली है, जिस रिव्यू मीटिंग के बाद आज और कल 2 दिन समीर वानखेड़े यहीं पे हैं और उसके बाद उनसे इस बारे में ज़रूर बातचीत की जाएगी मीटिंग के बाद कि आखिर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो कितने सत्य है, अपनी तरफ से वो क्या सफाई पेश करते हैं। जाहिर है मांग ये की जा रही है, जो नवाब मलिक हैं या दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े को इस जांच से हटा दिया जाए और किसी और को जांच सौंप दी जाए। तो जाहिर है कि जो एनसीबी की जो ये रिव्यू कमेटी है वो इस बात को तय करेगी कि आखिर इस जांच को आगे। और अरविंद, आप दोनों बने रहे, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि ड्रग्स की लड़ाई परिवार तक आ गई है। जी हां, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने सर्टिफिकेट निकालकर हल्ला बोला तो वानखेड़े और उनका परिवार पलटवार कर दिया उन्होंने। और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। उसका बदनाम करने का 2-3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, उसके जवाई को अरेस्ट किया। नंबर 2, हो सकता है उसके ड्रग माफिया से संबंध हो सकता है उसका कोई भी ऐसा उसने सुपारी लिया हो कि बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, किधर से, कि भाई तुम्हारी इसमें खड़ा रहता हूं तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है। क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी। उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दे या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दे, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं रखी?
ये मीडिया के सामने आके मीडियाबाजी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कोर्ट में रख के ये प्रूफ देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ दो या कुछ भी प्रूफ दो या पेपर दो या कोई व्हाट्सएप चैट शेयर करो, कुछ तो शेयर करो कि समीर वानखेड़े के साथ हमारी ये बात हुई है। स्टिंग ऑपरेशन कर लो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। और ये मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि कोई प्रूफ लाके बता दे मेरे हस्बैंड के बारे में। और आपको बता दें कि इस बीच समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले आर्यन केस के गवाह प्रभाकर सैल के बयान को नोटराइज करने वाले नोटरी रामजी गुप्ता से आज तक ने एक्सक्लूसिव बात की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एनसीबी के ड्रग क्रूज मामले में एक सबसे मुख्य गवाह यानी कि प्रभाकर साहिल ने कुछ बड़े आरोप एनसीबी पर और केपी गोसावी जो अन्य विटनेस है इस केस में उसके ऊपर लगाए हैं। और उस एफिडेविट को जिस शख्स ने नोटरी करा है इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, ये है रामजी गुप्ता जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने इनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया है और उनका ये दावा है कि प्रभाकर साहिल ये सब केपी गोसावी से पैसे उगाने के चक्कर में ये सारा एफिडेविट और ये सारा जो है मामला कर रहे। हमारे साथ रामजी गुप्ता जी मौजूद है। गुप्ता जी, आपका स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने आज ट्विटर पे किया है और एनसीबी को भी वो वीडियो जो स्टिंग ऑपरेशन आपका किया है और उस पर जांच करने के लिए कहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रभाकर साहिल आपके पास कब आए थे और क्या किया था आपने? प्रभाकर साहिल मेरे पास दिनांक 23 तारीख को रात को 10:30 के बीच में आए थे। उन्होंने मेरे पास आके बोले कि मुझे ये डॉक्यूमेंट पे आपका नोटराइज करना है। मैंने बोला इसमें क्या लिखा है, आपने पढ़ा क्या? तो बोले ये सब लिखा है, मैंने पढ़ा है, वो बराबर है। तो मैंने उनका मैं आधार कार्ड देखा और आधार कार्ड पे जो नाम लिखा था और जो उस एफिडेविट में नाम लिखा था वो दोनों बराबर थे। और वो बराबर होने की वजह से मैंने उनका रजिस्टर में एंट्री करके उनका मेरे रजिस्टर पे सही लिया और उस पर मैंने मेरा नोटरी का सिक्का लगाया और उस पर उनका मैंने आधार कार्ड नंबर डाला, उनका फोटो लगाया, उनका अंगूठा लिया। ये आपने नोटरी 23 तारीख को कर दिया। उसके बाद क्या आप प्रभाकर साहिल को पहले से जानते थे या उसके बाद कोई? मैं प्रभाकर साहिल से कभी नहीं जानता था। वो पहली बार मेरे पास आया और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये शख्स क्या है, कौन है, क्या है। केपी गोसावी? केपी गोसावी को भी मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। मैं पहली बार आया, मुझे नॉर्मली आया, मैं नॉर्मल वे में उसको करके दिया। लेकिन सबसे अहम बात इसमें गुप्ता जी, क्योंकि मोहित कंबोज जो बीजेपी के नेता है उन्होंने आपका स्टिंग ऑपरेशन ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि ये स्टिंग ऑपरेशन यहीं पर किया गया है और उसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रभाकर साहिल ये केपी गोसावी से पैसे लेने के लिए ये सब पूरा कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं प्रभाकर राघोजी साहिल और केपी गोसाई किसी को भी मैं जानता नहीं हूँ। मैं वडाला में रहता हूँ, वडाला के बाहर मेरे को कुछ भी मालूम नहीं रहता ज़्यादा। अच्छा। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम ही करता हूँ, इसलिए मेरे को इतना कुछ पता नहीं रहता है। और आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई से दिल्ली तक हलचल तेज है। मुंबई में आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। जाने माने वकील मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी करेंगे। आर्यन की 2 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आज भी एनसीबी बेल का विरोध कर रही है। बेल पर सुनवाई से पहले आर्यन और अनन्या का व्हाट्सएप चैट सामने आया जिसमें दोनों ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े तक जांच की आंच आने से दिल्ली तक सरगर्मी बढ़ गई है। वानखेड़े कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज एनसीबी के डीजी से वो मुलाकात करेंगे। 25 करोड़ की डील के आरोपों पर एनसीबी में वानखेड़े के खिलाफ जांच चल रही है। ड्रग्स की लड़ाई अब परिवार तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट कर फर्जीवाड़ा का भी आरोप लगाया है, तो वानखेड़े और परिवार ने पलटवार कर दिया है। तो ड्रग्स की लड़ाई किस तरह से एक तो मुंबई से दिल्ली तक पहुंच गई है और दूसरा किस तरह से अब परिवारों तक पहुंच रही है वो भी आप देख सकते हैं। समीर वानखेड़े के पिता और उनकी पत्नी दोनों ही आज तक पर आ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी आरोप मंत्री नवाब मलिक लगा रहे हैं वो सभी गलत है। और ये देखिए इस पूरे मामले में परिवार तक किस तरह से ये पूरी आंच जो है वो सामने आई है। नवाब मलिक ने जो आरोप लगाया उसमें देखिए समीर दाऊद वानखेड़े, यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। मेरा नाम ज्ञानदेव है, दाऊद है।
दाऊद नहीं है। समीर ने कभी गलत नहीं किया, ये उनके पिता का कहना है। मैं और मेरे पति पैदाइशी हिंदू हैं, ये साफ तौर पर उनकी पत्नी यानी कि क्रांति वानखेड़े ने साफ तौर पर यह बात कही है। तो अब ये जो पूरी लड़ाई है ये किस तरह से पारिवारिक हो गई है वो आप देख सकते हैं, और लगातार जुबानी जंग भी जो है वो भी जारी है। और इन तमाम सवाल और आरोपों के बीच समीर वानखेड़े इस वक्त दिल्ली में है। एनसीबी दफ्तर थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी डीजी से मुलाकात होगी। और मुनमुन धमेचा के वकील क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं व्हाट्सएप चैट के बारे में अगर बात करूं तो व्हाट्सएप चैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफी जजमेंट्स दिए हुए हैं और ये बताया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो एडमिसल हो कोर्ट के अंदर, और अगर हो तो उसके काफी क्राइटेरियाज और काफी चीजें होती है रिकॉर्ड पर प्रूव रखने के लिए। जहां तक इस केस में व्हाट्सएप चैट की हम लोग बात करें, इस केस को लेकर, इस केस में व्हाट्सएप चैट के अंदर जहां तक जो भी चीजें रिकॉर्ड पर अब तक सुनने में आई है और देखने में आई है वो यही है कि हैव अ ब्लास्ट और बल्क की बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोई बल्क या ब्लास्ट के अंदर कोई ड्रग्स की बात नहीं की हुई है कि ड्रग्स के बारे में कोई मेंशन है। तो ये तो कंप्लीटली मैं बोलना चाहूंगा कि कंप्लीटली रॉन्ग है इस चीज को जो पोर्ट्रे किया जा रहा है। इस बीच हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।